नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए कुछ दिन पहले सीबीएसई के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस डाला गया था जिसमें बताया गया था कि सीबीएसई के द्वारा वेरियस टाइप की जो पोस्ट है उनके ऊपर नोटिफिकेशन आने वाला है। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी सारे बच्चों के उसमें कमेंट्स आए थे कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रह सकता है, सिलेबस क्या रह सकता है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो फाइनली अब सीबीएसई के द्वारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम सेंटर आपको चॉइस भरनी पड़ेगी या नहीं भरनी पड़ेगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन आया, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो सारी मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। यहाँ पे देख लीजिएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट है 1/2024 और यहाँ पे 8 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था सीबीएसई के द्वारा। तो यहाँ पे हम वैकेंसी देखते चलेंगे, मैं डायरेक्ट बताता चलूँगा टोटल वैकेंसी कितनी है। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख लेना अपने हिसाब से। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 मांगी गई है और जो टोटल वैकेंसी आई है यहाँ पे देख लीजिएगा, टोटल 18 पोस्ट आई हैं इसके अंदर। उसके बाद ग्रुप ए की ये सारी वैकेंसीज हैं। उसके बाद सेकंड पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स की है, ये लेवल 10 की नौकरी है और मैक्सिमम एज इसके अंदर 30 साल मांगी गई है। 80 जो मिनिमम एज है वो सभी की सेम रखी गई है, 18 एज मिनिमम है, मैक्सिमम एज मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँगा। और जो टोटल वैकेंसी आई है इसके अंदर 16 वैकेंसी आई है। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, इसका भी पे लेवल 10 है, ग्रुप ए की वैकेंसी है। मैक्सिमम एज इसमें 30 मांगी गई है और टोटल वैकेंसी इसके अंदर 8 रखी गई है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग की पोस्ट है, लेवल 10 की नौकरी है और मैक्सिमम एज इसके अंदर 30 साल रखी गई है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल इसके अंदर 22 आई है। अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो लेवल 10 की ये नौकरी है, 35 मैक्सिमम एज मांगी गई है और टोटल वैकेंसी इसके अंदर 3 वैकेंसी आई है। उसके बाद ग्रुप बी की वैकेंसी की बात करें तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है, पे लेवल 6 है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 32 मांगी गई है और टोटल वैकेंसी 17 आई है इसके अंदर। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो लेवल 6 की नौकरी है, मैक्सिमम एज 30 रखी गई है और टोटल वैकेंसी 7 इसके अंदर आई है। अकाउंटेंट की बात करें तो पे लेवल 4 है इसका, मैक्सिमम एज 30 रखी गई है और टोटल वैकेंसी 7 आई है। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो पे लेवल 2 है इसका और जो मैक्सिमम एज है 27 रखी गई है और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 20 इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है। आगे हम आइए देख लेते हैं, ये पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेटों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हम जो मेन चीज़ है वो सारी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन, तो ये पहली एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिएगा। जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे तो ये देख लीजिएगा, 12 मार्च से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल रखी गई है। 12 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकेंगे। और इसमें कहा गया, इन केस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लास्ट डेट द एप्लीकेशन हैज़ टू बी एक्सटेंडेड, द क्रूशियल डेट डिटरमाइनिंग ऑफ एलिजिबिलिटी शेल रिमेन सेम 11 अप्रैल 2024। ठीक है, हम आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी वाइज किस किस की वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे टोटल वैकेंसी 18 ही हैं। और यहाँ पे ये देख लीजिएगा, जो पोस्ट कोड भी देखते चलिए 1/24 हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के अंदर ये देख लीजिएगा, हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, फिजिकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये देख लीजिएगा सभी में एक एक वैकेंसी आई है इसके अंदर। और जो टोटल वैकेंसी आई है वो 16 वैकेंसी आई है इसके अंदर। उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, तो डायरेक्ट आप पढ़ लीजिएगा आराम से बैठ के, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ये वैकेंसी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं वैसे ऊपर बता चुका हूँ, ये खोल के बता दिया है किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे देख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस के अंदर 2 वैकेंसी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के अंदर। उसके बाद बात करें अकाउंट्स ऑफिसर की, यहाँ पे देख लीजिएगा 3 वैकेंसी है। ऊपर हम सारी डिस्कस कर चुके हैं ये, तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा इसको।
उसके बाद हम रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें सेम वैसे ही रिजर्वेशन दिया गया है। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल मिलने वाला है। और यहाँ पे बात करें तो ये पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट बेसिस रिजर्वेशन ओबीसी एनसीसी लिस्ट, तो ये सेंटर लिस्ट ओनली डज नॉट फेयर लेयर ऑन क्रूशियल डेट, द क्रूशियल डेट फॉर प्रपोज विल लास्ट डेट 11 अप्रैल 2020 रिसिप्ट ओनली अप्लाई, तो ये लास्ट डेट से पहले आपके पास होना चाहिए। आगे हम देख लेंगे और देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ रखा गया है। आगे आ जाएंगे हम, रूल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स रूल में ये देख लेते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये देख लीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। मैक्सिमम एज 35 साल हम डिस्कस कर चुके हैं, एज वगैरह की हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा। बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, और नेट या फिर एसएलईटी और इक्विवेलेंट और डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए। तो आप ये असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स का जो पोस्ट है ये भर पाएंगे। डिज़ायरेबल ये देख लीजिएगा, डिज़ायरेबल अगर आपके पास है तो थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं भी है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एसेंशियल में क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, किसी भी स्ट्रीम में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की बात हो रही है। एज इसके अंदर 30 साल मांगी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एसेंशियल में देख लीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, एरियाज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में, बीएड आपके पास होनी चाहिए, नेट या फिर एसएलईटी आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसके अंदर होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, विद इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए या फिर कॉमर्स में होनी चाहिए या फिर अकाउंट्स में होनी चाहिए या फिर फाइनेंस में होनी चाहिए या फिर बिजनेस स्टडीज में होनी चाहिए या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में होनी चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये देख लीजिएगा, अगर आपके पास डिग्री है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद ये देख लीजिएगा, इनमें से कोई सी भी आपके पास डिग्री है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। एमबीए की है आपने फाइनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए की है अपने फाइनेंस से तो भी आप भर पाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट की है तो भी भर पाएंगे। आईसीडब्ल्यूए किया है तो भी आप अकाउंटेंट ऑफिसर का जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर की। यहाँ पे देख लीजिएगा, बीई की है या फिर आपने बीटेक की है, डिग्री की है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, तो आप भर पाएंगे। एज इसके अंदर मैक्सिमम 32 मांगी गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर ट्रांसलेशन की। यहाँ पे देख लीजिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन द बैचलर डिग्री लेवल। तो बैचलर डिग्री लेवल में आपके पास जो ये सब्जेक्ट है इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप भर पाएंगे। बाकी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इनमें से कोई भी अगर आपके पास एक डिग्री है तो आप इस जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे अकाउंटेंट की बात करें तो ये देख लेते हैं, अकाउंटेंट की बात करें तो एसेंशियल में बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी, कॉस्ट अकॉर्डिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ एक सब्जेक्ट ये होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है इसके अंदर, देख लीजिएगा 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग मांगी गई, या फिर आपके पास हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। एज इसके अंदर 30 रखी गई है। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो +2 क्लास आप पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से, विद अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो एक इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए +2 क्लास में। तो इसमें भी स्पीड मांगी गई है, देख लीजिएगा। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक स्पीड होनी चाहिए, मतलब हिंदी या इंग्लिश में कोई एक टाइपिंग आनी चाहिए। मैक्सिमम एज इसमें 27 साल रखी गई है। तो ये सारी पोस्ट थी जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे देख ली है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इसकी, माफ़ कीजिएगा, ये देख लीजिएगा, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST को यहाँ पे 5 साल का दिया गया है और OBC को यहाँ पे 3 साल का दिया गया है। बाकी ये PWD UR देख लीजिएगा, अपने हिसाब से यहाँ पे दिया गया है।
एग्जामिनेशन सेंटर की यहाँ पे बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। अनरिजर्व्ड मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे ग्रुप ए के लिए 1500 पे करने पड़ेंगे, और ग्रुप बी और सी के लिए 800 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है। बाकी जो कैटेगरी बच गई एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जितने भी बच गए उनके लिए कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। उसके बाद हम आ जाएंगे मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पे देख लीजिएगा। ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, डेबिट क्रेडिट रुपए जो भी है आपके पास, वहाँ से आप अपना जो ये ऑनलाइन फॉर्म फीस है वो कटवा पाएंगे, मतलब भर पाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है तो ये देख लेते हैं। ठीक है, हम आगे आ जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा। देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, इंटरव्यू भी होगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप ओएमआर बेस्ड। तो ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। टायर 1 टेस्ट द कैंडिडेट इन द रेशो 1:10 विल बी अलाउड टू अपीयर इन टायर 2। तो 1:10, तो एक सीट पर 10 बच्चे जो भेजे जाएंगे आगे टायर 2 के लिए। रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, तो ये देख लीजिएगा टायर 2 होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। और इंटरव्यू के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा 1:5 का जो रेशो रखा गया है वो अपलोडेड ऑन द वेबसाइट सीबीएसई ड्यू टू कोर्स। तो ये इंटरव्यू के लिए रखा गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड जो होने वाला है टायर 1 में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। पार्ट 1 में आपसे देख लीजिएगा करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे जनरल मेंटल एबिलिटी, यहाँ पे देख लीजिएगा रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। उसके बाद पार्ट 4 में आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। पार्ट 4 में जनरल हिंदी आपसे पूछी जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल आपसे पूछी जाएगी, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। पार्ट 5 में आपसे जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से पूछे जाएंगे आपके 30 क्वेश्चन जो कि 60 मार्क्स के होंगे। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि टोटल 300 मार्क्स के होने वाले हैं। और इसके अंदर जो समय दिया गया है वो 2.5 घंटे का समय दिया गया है। ये टायर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाले है आपका। उसके बाद टायर 2 की भी बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख लीजिएगा टायर 2 रिटन एग्जामिनेशन कॉम्पिटेंट ऑफ द टेस्ट, यहाँ पे देख लीजिएगा। पार्ट 1 में आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स सोशल पॉलिटिकल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्कूल बोर्ड्स, ये वगैरह पूछे जाएंगे। टोटल 160 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। और उसके बाद पार्ट 2 में आपसे ये देख लीजिएगा, तो पार्ट 2 में आपसे ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, 80 मार्क्स का यहाँ से आएगा। उसके बाद पार्ट 2 जो 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटर, लॉ, एथिक्स, एप्टीट्यूड, मतलब ये देख लीजिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा जो कि 40 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद पार्ट 4 में आपसे ऐसे राइटिंग हिंदी और इंग्लिश में लिया जाएगा, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा आपको राइटिंग हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक में भी आप लिख सकते हैं, 40 मार्क्स का हुआ। और टोटल बात करें तो इसमें देख लीजिएगा 320 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। समय आपको इसके अंदर 3 घंटे का मिलने वाला है। ये होगी ये पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात। आगे हम आ जाएंगे इंटरव्यू, यहाँ पे देख लीजिएगा इंटरव्यू भी रखा गया है। इंटरव्यू की बात करें तो फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, पार्ट ए बी सी, तो ये देख लीजिएगा पार्ट बी और सी, माफ़ कीजिएगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के बेस पे आपको लिया जाएगा। 80 मार्क्स का ये इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, तो ये अब यहाँ पे बता दिया गया है किस किस जो पोस्ट ऊपर दी गई थी वहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए टायर 1 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप ओएमआर बेस्ड, तो यहाँ पे देख लीजिएगा असिस्टेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स रैंकिंग स्किल एजुकेशन, ठीक है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे पार्ट 1 में करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पार्ट 2 में स्किल ऑफ एकेडमिक्स एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। जनरल एप्टीट्यूड इन एरियाज एसोसिएटेड टू स्कूल एजुकेशन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के। 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि 300 मार्क्स के रहने वाले। बी पार्ट में आपसे टायर 2 रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और इसमें कहा गया है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस स्पेसिफाई सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में भी सीन ऑन द, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो भी सिलेबस है वो मिल जाएगा। ड्यूरेशन 3 घंटे की यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद हम आ जाएंगे अकाउंट ऑफिसर की बात कर लेते हैं। अकाउंट ऑफिसर का जो सिलेबस टायर 1 में क्या आएगा ये
आपसे पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। पार्ट 1 में आपसे करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। जनरल हिंदी आपसे पूछी जाएगी 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और जो कंप्यूटर है वो पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद इसमें टायर 2 भी होने वाला है आपका, तो देख लीजिएगा। टायर 2 में आपसे पार्ट 1 में आपसे ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स 160 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये देख लेना अपने हिसाब से। ये भी रहने वाला है। पार्ट 2 भी आपसे पूछा जाएगा, 80 मार्क्स का होगा। पार्ट 3 आपसे 40 मार्क्स का होगा। और पार्ट 4 में आपसे ऐसे राइटिंग हिंदी और इंग्लिश में जो भी आप लिखना चाहें 40 मार्क्स का होगा। टोटल 320 मार्क्स का होगा। ये देख लेना है। इसमें इंटरव्यू भी होने वाला है 80 मार्क्स का। जूनियर इंजीनियरिंग की बात करें तो देख लीजिएगा। पार्ट 1 में आपसे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। क्वांट एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो ये देख लेना अपने हिसाब से जो भी है। पार्ट 6 में आपसे ये इतने सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, आप देख लेना। 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे। 2.5 घंटे का इसके अंदर समय मिलने वाला है। जूनियर इंजीनियर की ये बात हो रही है। और हम देख लेते हैं, काफ़ी सारा लंबा चौड़ा इसमें दिया गया है। इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला जूनियर इंजीनियर में। उसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो पार्ट 1 में आपसे इतने ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। पार्ट 2 में आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। पार्ट 3 में आपसे ये पूछा जाएगा, ये टॉपिक से देख लेना। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। और 2.5 घंटे का इसके अंदर समय रहने वाला है। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे देख लेना। 300 मार्क्स के रहने वाले, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ऐसे ही ये अकाउंटेंट का सिलेबस भी यहाँ पे देख सकते हैं। आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। पार्ट 1 2 3 4 ये टॉपिक्स आएंगे सारे। और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 300 मार्क्स के रहने वाले हैं। 2.5 घंटे का इसके अंदर समय रहने वाला है। ऐसे ही जूनियर अकाउंटेंट की बात होगी, यहाँ पे 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 240 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो ये था, आप देख लेना अपने हिसाब से। सारे सिलेबस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। उसके बाद स्किल टेस्ट, नेम, कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे दी गई है। ये एक्सेप्टेड लेवल ऑफ नॉलेज मतलब किस लेवल का आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आराम से देख लेना। पोस्ट कोड दिया गया है। नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब मोटा मोटा ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम आपसे पूछा जाएगा। सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ आपकी सिटी रहने वाली है, देख लेना। आप जिस भी स्टेट से हैं, जो भी आपका नियर बाय स्टेट या फिर शहर पड़ेगा, वो आप सेंटर चॉइस में भर देना। आपसे सेंटर चॉइस मांगी जाएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई जो भी सेंटर चॉइस आप भरेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। और इतना उसके जल्दी इस फॉर्म को डाल दीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज फॉर्म जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं। सेंटर जो है वो फुल हो जाते हैं, बाद में नहीं मिल पाता। और मार्किंग शेड्यूल की यहाँ पे बात की गई है। ये देख लीजिए। मार्किंग स्कीम में इन टायर 1 की बात कर रहा है। 2 मार्क्स मतलब 2 नंबर दिए जाएंगे। शैल बी अवार्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर, मतलब एक करेक्ट आंसर के 2 नंबर दिए जाएंगे। 0.5 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो ये नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है इसमें। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे होंगी या नहीं होंगी, तो बिल्कुल होगी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग। इंपॉर्टेंट नोट मल्टीपल, और आगे हम देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ना रह गई हो। बाकी तो हम सारा यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम आगे आ जाएंगे। ये बेसिक सी जानकारी है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं आगे चल रहा हूँ बिना बताए आपको। ऐसा मत सोचना कि बता नहीं रहे। तो ये कोई काम की जानकारी नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है। चॉइस ऑफ मीडियम यहाँ पे देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्ज़ाम आने वाला है। उसके बाद आई थिंक अब तो शायद कुछ नहीं बचा इस नोटिफिकेशन में। इतनी सारी जानकारी थी, हमने डिस्कस कर ली है।
तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया नोटिफिकेशन, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सारा हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, कोई भी सजेशन चाहते हैं, तो फेसबुक का पेज का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे कनेक्ट करके आप हमसे चैट कर सकते हैं और कोई भी डाउट आपका पूछ सकते हैं। तो ये सीबीएसई का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और आप इंटरेस्टेड है, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी में लग जाइएगा। सारा सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।